दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रश्नावली 11.2 का चौथा मैथ देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आए तो लाइक करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। चौथा क्वेश्चन कर रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो हमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पहले पार लेना है, खींच लेना है। उसके बाद दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है और उन स्पर्श के बीच का 60 डिग्री कोण का झुकाव होना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए एक बार, और ध्यान से देखने के बाद आइए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो पहले स्केल पर हम प्रकार से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या को नाप लेते हैं और उसके बाद यहाँ रखकर एक केंद्र मानकर हम एक वृत्त का निर्माण कर लेंगे। वृत्त का निर्माण करने के लिए एक केंद्र होगा और केंद्र पर देखिए इस प्रकार ऐसे वृत्त का निर्माण कर लेंगे। इस वृत्त का निर्माण करने के बाद यहाँ से साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि एक सेंटर है और सेंटर पर रखकर हम प्रकार से 5 सेंटीमीटर ऐसे घुमा लिए। तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। हम इस दोनों व्यास को यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देंगे और हमें एक ही व्यास का निर्माण कर लेगा। दोनों कोर पर यहाँ पर और यहाँ पर एक बिंदु रख लेंगे और इससे हम पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जितना छोटा हो सके उतना हमें आसानी होगा। तो 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पर जो कटान बिंदु है यहाँ से एक हम चाप से काट लेंगे। चाप से याद रहे कि जो ये होगा ये चाप हमेशा बराबर रखेंगे। यहाँ से काटे हैं तो यहाँ से जो काट लिए, अब इसको हील डोल नहीं करना है और काटने के बाद इस जो कटान बिंदु है इस कटान बिंदु पर हम रखकर एक यहाँ से चाप काट लेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाता है। फिर इसी प्रकार एक और हम काट लेंगे तो ये 120 डिग्री का कोण बना लेता है। एक ऊपर की ओर काटेंगे और ये कटान बिंदु से एक ऊपर की ओर काटेंगे और एक इस कटान बिंदु के काटेंगे तो हमें ये 90 डिग्री का निर्माण कर देगा। तो यहाँ से स्केल को फिर से यहाँ पर रखेंगे और इस कटान बिंदु और इस बिंदु से हम इसको मिला लेंगे जो हमें मिल के आ जाएगा। और इस बिंदु को मिलाने के बाद हमें ये 90 डिग्री कोण का निर्माण हो जाएगा। अब हम सिर्फ इसी प्रोसेस से यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो यहाँ से ये काट लिए और ये काटने के बाद जो यहाँ पर है कटा हुआ इसको एक बार काट देंगे तो ये हमें 60 डिग्री का निर्माण कर देगा। 60 डिग्री के निर्माण करने के बाद इस बिंदु से हम इस तरफ को रेखा को मिला देंगे। जो हमें मिलेगा उस रेखा पर रखकर हम एक 90 डिग्री का निर्माण करेंगे। ये हो गया। अब ये हमारा 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। आप जानते हैं कि यह पूरा वृत्त का मान होता है 360 और एक वृत्त के अर्धवृत्ताकार है तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री। या फिर एक सरल रेखा हो उस पर कोई भी कोण बनेगा तो पूरा का मान होता है 180 डिग्री। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसी प्रोसेस से यहाँ पर आकर एक 90 डिग्री का हम निर्माण करेंगे। तो आइए यहाँ रख दिए चाप को और इस कटान बिंदु पर रखने के बाद इस तरफ से हम काट लेते हैं। कटान पर कट गया। कटने के बाद आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ से प्रकार को रखे और यहाँ काट लिए। उसके बाद फिर उसी प्रोसेस से यहाँ से एक काटेंगे और एक यहाँ से इस कटान बिंदु से काट लेंगे। अब इस बिंदु से काटने के बाद ये कटान बिंदु से एक बार ऊपर की ओर काटेंगे और एक बार इस बिंदु से रखकर नीचे की ओर काटेंगे तो ये कटान बिंदु मिल जाएगा। इस कटान बिंदु से हमें जो मिलेगा ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देगा। तो पहले यहाँ पर जो कटान बिंदु हुआ यहाँ पर रख लेते हैं और इसको निर्माण कर देते हैं। तो अब यहाँ से इसको मिला देंगे
तो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, जो यहाँ से हमको यहाँ की ओर मिलाना है। तो ये हम मिला दिए। अब हो गया। इस मिलान बिंदु को, सिर्फ इस बिंदु को आगे बढ़ाएंगे और जो मिलेगा उसी को हम यहाँ पर जो मिल जाएगा, अब देख लीजिए, इसका नामकरण पहले कर देते हैं, जो हो उसका नामकरण कर देते हैं। इसको तो ओ मान लिए, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो ये बिंदु कटा है और ये, तो ये वाला जो जाएगा इसको हम बी नाम दे दिए और यहाँ पर जो कटा इस सी नाम दे दिए, यहाँ से जो कटा सी नाम दे दिए। उसके बाद यहाँ से जो ये रेखा कटा इसको डी नाम दे दिए और यहाँ से बी वाला जो रेखा कटा इसका नाम ई दे दिए और ई दोनों के जो कटान बिंदु होगा इसे हम एफ नाम दे दिए। यहाँ तक उम्मीद करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा। यही हमसे पूछा गया था कि दो स्पर्श रेखा और इन्हीं के बीच में आप नापेंगे चांद से या किसी से तो 60 डिग्री आ जाएगा और यही हमको दिखाना था। ये आपका बनकर तैयार हो गया। अब इसका हम औचित्य लिख देते हैं या फिर उसके रचना का प्रकार पहले लिख देते हैं। रचना का प्रकार जैसे जैसे बनाए हैं उसी प्रकार लिख लेंगे तो रचना का प्रकार हो जाएगा। लिख लीजिए और देखने के बाद आइए इसको रचना का प्रकार कैसे लिखेंगे ये हम आपको समझा दे रहे हैं। लिखेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, AOB एक वृत्त का व्यास है। आप चाहें तो इधर उधर लिख सकते हैं और एग्जाम में हमेशा कट पेंसिल से और बनाइएगा और लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क यानी नंबर मिलेगा। उसके बाद लिखिएगा कि O पर 60 डिग्री के कोण बनाया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा AOC बराबर 60 डिग्री और BOC बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। ये भी लिख लीजिएगा। B पर B लम्ब डाला, B है तो इस पर BE एक लम्ब डाला गया है। ऐसे ही C पर लिख दीजिएगा CD लम्ब डाला गया है। फिर उसके बाद लिख लीजिएगा अतः दोनों CF, यहाँ से CF और BF स्पर्श रेखाएं हैं। CF BF स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अब उसके बाद औचित्य लिखना होगा। तो औचित्य में जानते हैं एक चतुर्भुज है, तो औचित्य में हमें सिद्ध करना होता है कि ये चतुर्भुज 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बना है तो ये 90 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पर। और हमें 90 डिग्री जब कोण बन गया है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना है, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा और यही हमको सिद्ध करना होगा कि ये 60 डिग्री होगा। तो आइए इसको सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पर रचना लिख दिए हैं, जो बताए हैं वैसे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रचना लिखने के बाद आपको अब ये सिद्ध करना होगा औचित्य में। तो कोण O इस तरफ वाला चतुर्भुज है तो यहाँ पर कोण O ये वाला चतुर्भुज है तो हम इसका मान लेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेंगे 120 डिग्री प्लस कोण B का मान हमें 90 डिग्री यानी 90 डिग्री मिला है। कोण F का मान हमें सीधे करना है और C का मान भी यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देख लीजिए C का मान 90 और B का मान 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 90 डिग्री बराबर 360 और उसके बाद हम जोड़ लेंगे 120 और 90 तो 90 90 180 होता है, 180 और 120 300 होगा। 300 प्लस कोण F बराबर 360 डिग्री और कोण F बराबर हो जाएगा 360 माइनस 300। तो ये हो जाएगा आपको कोण F बराबर 60 डिग्री और यही हमें सिद्ध करना था, घटाने पर आ गया। आपको रचना रोककर वीडियो को लिख लेना है। वीडियो लंबा नहीं होने के कारण इसे हम जल्दी से आपको दे देते हैं और इसको कोई भी दिक्कत, यही हमें 60 डिग्री सिद्ध करना था। यही स्पर्श रेखा है तो ये सिद्ध हो गया और इस तरह पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप वीडियो को देख लीजिए और पूरा ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, समझ में आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।